देखिए फ्रेंड, ये वाला जो गुटका लगा हुआ है ये मोटा है। इस पर जब मैंने 1.5 इंच का कील लगाया तो ये बेहतरीन तरीके से लग गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़बरदस्त लग गया। लेकिन उसको हल्का सा आप ठोकेंगे किसी चीज़ से, छेड़ेंगे तो ये बाहर निकल जाता था। तो 2 इंच का कील लगाया तो ये ज़बरदस्त लग गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि थोड़ा इनकी मोटाई, पतली मोटाई वाले तख्ते ले लिए। ये आप देख रहे हैं ये पतला है, ये भी काफ़ी पतला है और ये भी बहुत पतला है। तो ये जाली को मैं चाह रहा था कि जाली दीवार में अच्छी तरह फिट हो जाए। तो पतले पतले मैंने ये लगाए, जितना ज़बरदस्त काम हो गया और बड़ी मजबूती से हो गया। ऊपर से 2 इंच के कील रख के लगाएं तो और ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पर इन पतलों के साथ आप 1.5 इंच का कील भी लगाएंगे तो बहुत अच्छे फिटिंग आ जाएगी। अच्छा, ये जाली और ये जाली, कभी कभी होता है ना, आपको ऐसी जगह आ जाती है जहाँ जाली छोटी पड़ जाती है तो आपको आगे से जाली दूसरी लगानी है। तो मैंने क्या किया, जस्ट की तार लेके यहाँ से बुन दिया इसको। ये आप बारीकी से देख सकते हैं, जस्ट की तार जा रही है, यानी इधर से बाहर भेजा जस्ट की तार को, नीचे से निकाल लिया, फिर ऊपर से बाहर भेजा, नीचे से निकाल लिया। ऐसे करते 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 यहाँ तक आ गया, मैं यहाँ तक पूरा तैयार हो गया। फिर वापस मैंने इसी तरीके से एक दफ़ा ले गया। तो इस तरह ये बेहतरीन काम हो गया है। अब बहुत ज़बरदस्त चीज़ तैयार हो गई है ये। इधर से अगर गर्मियों के दिन है ना, देखें हम कराची में रहते हैं तो कराची के अंदर क्या है कि 3 महीने सर्दी होती है, तो 12 में से 3 निकालें तो 9 महीने जो है गर्मी रहती है। तो 9 महीने के लिए तो ये समझ लो एसी की तरह तैयार हो गया। हर तरफ से ठंडी हवा आएगी, यहाँ से भी ठंडी हवा आएगी, इस तरफ से भी ठंडी हवा आएगी और नीचे भी जो एक जगह है वहाँ से भी। तो इस तरह ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे पिलर आ रहा था, यहाँ पर से लेके यहाँ तक एक पिलर है, तो पिलर के अंदर तो कील नहीं लग सकता। तो मैंने क्या किया, लंबी लकड़ी लगा दी है, इस तरफ 2 कील लगा दिए, इधर भी 2-3 कील लगा दिए। तो अब ये जाली जो है ना दीवार में फ़िट हो गई है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला छत वाला फ्रेम है, मैंने तार से यहाँ पर बांध दिया है। ये तार यहाँ पे लगी हुई है, पीछे सरिया है, सरिये के साथ तार बांधी, जस्ट की तार। जी फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पर अभी लगा रहा हूँ मटकियाँ जो हैं। मटकियाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मटकियाँ अगर आप यहाँ लगाएंगे तो आपकी जो कॉलोनी है उसमें बहुत ज़्यादा फिंचेस आप रख सकते हैं। यानी ये छोटी सी कॉलोनी है, बहुत ही छोटी सी, आपने साइज़ देखा होगा इसका। उसके बावजूद भी मैंने हिसाब लगाया कि इस एक दीवार के ऊपर 40 मटकियाँ शायद लग जाएँ, 40 के करीब लग जाएंगी। तो अगर इस दीवार पे 40 लगेंगी तो उस तरफ भी ये दीवार है, वहाँ भी 40 लग सकती हैं और इस दीवार पर तो 80 लग जाएंगी। तो इस तरीके से ये 160 मटकियाँ लग सकती है। लेकिन इतनी ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, तकरीबन मैं 50 से लेके 100 के बीच में इनको रखूँगा। फ़िलहाल मुख्तसर करके मैं सारा कुछ बता देता हूँ। ये आपने यहाँ लकड़ियाँ लगा देनी है। देखें, ये मेरे पास ज़रा छोटे साइज़ की थी, कोशिश करके एक सिंगल साइज़ की हो, जैसे ये वाली है ना, यहाँ से लेके नीचे तक एक आपने लगा दी। एक कील 2 इंच वाला यहाँ लगा दिया, एक 2 इंच का कील नीचे लगा दिया आपने, ये वाला, ठीक है। 2 कील से ये अपनी जगह मजबूत हो गई है, बिल्कुल समझ लो लोहे की तरह लग गई है। अब ये कहीं नहीं जाएगी। अब आपने क्या करना है कि छोटे 1 इंच वाले कील या 1.5 इंच वाले कील ले लेने हैं। स्टील के ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, उनका जो सर होता है वो थोड़ा मोटा होता है, वो लगा लें, या ड्रिल मशीन से सुराख करके इस पर स्क्रू भी लगा सकते हैं। तो इनके साथ फिर आपने इसको हैंग कर देना। ये मेरे पास कुछ पुरानी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी तो मैं ये भी यहाँ लगा रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ लगा दी हैं। अब मैं आपको ज़रा करीब से दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे इसको लगाया। जी फ्रेंड, तो ये हैं मटकियाँ। ये मटकी आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ फिट की हुई है। मटकी को ऐसे लगाना है कि आपने ऐसे उठाया और मटकी आपके हाथ में आ गई, क्योंकि आपको कल को कुछ मसला हो, कुछ इसको चेक करना हो तो ये बाहर निकलना चाहिए आसानी से, और जब चाहें ऐसे करके आपने उसको वापस लगा दिया। ये जनाब इसके ऊपर क्या चीज़ लगी हुई है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे मुश्ताक भाई होते हैं, उनकी ये ईजाद है। हमारे यहाँ कराची में होते थे, आजकल इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने इसको ईजाद किया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये लकड़ी का एक गुटका है, इसके साथ उन्होंने यहाँ पतरी लगा के 2 कील ठोक दिए हैं, ठीक है। ये फोकस करके दिखाइएगा भाई। यहाँ पे आपने 2 कील लगा दिए, और ये जो पतरी है, ये पतरी आपको मिल जाती है हार्डवेयर की दुकान से, जो शटरिंग के काम में इस्तेमाल होती है, ये वो वाली पतरी है। ये पतरी थोड़ी सी इतनी लंबी, तकरीबन 3 इंच के करीब या 3 से 4 इंच के करीब लंबी लेके इस तरह से मोड़ लेना है आपने। जब आप इसको मोड़ेंगे ना, यहाँ पर आपने क्या करना है, पेचकस डाल देना है। ये पेचकस जो है, यहाँ पेचकस ऐसे रख के आप इसको मोड़ेंगे ना, तो उससे ये होगा कि ये इतना इसमें यहाँ पर गुंजाइश होगी, इस जगह पे गुंजाइश होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा पतली होगी, चपटी होगी, तो फिर ये इसमें फ़िट नहीं होगी, या फिट होगी ना तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगी, आपका जो इसका मटकी का सुराख है वो आधा बंद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नीचे तक आ जाए और यहाँ से अंगूठे से इसको दबाएँ तो ये बेहतरीन फ़िट हो गई है, और सुराख भी काफ़ी सारा जो है खुला हुआ है। और इसको फिर आप ऊपर नीचे थोड़ा सा करके एडजस्ट करके यहाँ पर छोड़ दें। तो अब क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होता है, वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो परिंदे होंगे वो यहाँ बैठेंगे और जब चाहें वो अंदर जाएं, जब चाहें वो अपनी मटकी का ख्याल यहाँ बैठकर भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि
आपकी जो कॉलोनी है, अगर उसमें बहुत सारी मसलन यहाँ से यहाँ तक स्टिकें लगा दी, वहाँ स्टिक, यहाँ स्टिक, स्टिकों से भर दिया आपने अपनी मटकी, ये अपनी क्या कहते हैं केज को, तो कॉलोनी के अंदर परिंदा फ्लाई नहीं कर सकता। जब अच्छा, ये भी आइडिया जो है ये मुश्ताक साहब का है, बहुत ही अच्छे और ज़हीन बंदे हैं। तो उनका ये आइडिया है कि भाई अगर हम फ्लाइंग के लिए खुली कॉलोनी बना देते हैं तो परिंदों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। यानी कॉलोनी के एक साइड उधर वाला जो कॉर्नर है उस पर क्या है कि आपने स्टिकें लगा दी, कुछ स्टिकें लगा दी, उस पर वो बैठती हैं और यहाँ पर फ्लाई करके दूर आती हैं अपनी मटकियों की तरफ और फिर यहाँ बैठती हैं, तो कॉलोनी पूरी खुली हो जाती है। एक्स्ट्रा फालतू की स्टिकें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बस थोड़ी सी 1-2 आप स्टिकें उस तरफ को लगा दें। तो कॉलोनी को खुला बनाने के लिए ये स्टिक बहुत काम की है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ भी तो बैठ सकती हैं वो फिंचिस, तो फिर इसकी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपने दूसरी मटकी इसके ऊपर लगानी है, यहाँ पर तीसरी उसके ऊपर लगानी है, चौथी उसके ऊपर लगानी है, ऐसे लाइन से आपने लगाते जाना है। अभी मैं लगा रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक कुछ मज़ीद अपडेट अपने केज की। आज मैंने इसके अंदर जो है कलर कर दिया है और मटकियाँ भी लगा दी हैं और उसके साथ साथ मैंने नेस्टिंग मटेरियल भी डाल दिया है और उसके अलावा परिंदों को भी छोड़ दिया है। तो आइए इसको ज़रा करीब से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये चारों तरफ इसमें पेंट किया है और ये डिस्टेंबर वाला जो पेंट है वो मैंने किया है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये पेंट। देखिए काफ़ी खूबसूरत मंज़र लग रहा है और परिंदे जो हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कल रात को मैंने ये सब बर्ड्स जो हैं इसके अंदर छोड़े थे, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं मटकियाँ दिखाता हूँ आपको। मटकियाँ मैंने जो है ये कंप्लीट जो है इसमें लगा दी हैं और अभी मेरे पास इतनी ही मटकियाँ थीं और परिंदों के हिसाब से ये काफ़ी हैं, लेकिन ये वॉल जो है तकरीबन इसके ऊपर 40 मटकियाँ जो हैं टोटल लग सकती हैं। ये मैं 40 मटकियाँ बाद में इसमें कवर करूँगा। अभी कॉलोनी मेरी जो है वो पूरी खुली है, सामने वाली दीवार पर और राइट साइड वाली दीवार पर भी मटकियाँ लग सकती हैं। तो फ्यूचर में हम मटकियों की तादाद को जो है वो बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नेस्टिंग मटेरियल भी डाल दिया है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल डाला है मैंने। तो नेस्टिंग मटेरियल की कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। जब परिंदे घोंसले बना रहे होते हैं उन दिनों में आपके परिंदों को नेस्टिंग मटेरियल की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि अगर आप थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल डाल देंगे और उसके बाद आप कहीं बिज़ी हो जाते हैं और वो घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनमें नेस्टिंग मटेरियल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, तो उससे ये होता है कि फिर वो उसमें बाज़ दफ़ा अंडे वगैरह अगर कुछ दे देते हैं और बाद में आप मज़ीद नेस्टिंग मटेरियल जब डालते हैं तो वो अपना जो अधूरा घोंसला है उसको फिर मज़ीद कंप्लीट करने के लिए मज़ीद तिनके जब लेकर जाते हैं तो अंडे जो हैं वो उसके अंदर ही दब जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो अंडे जो हैं क्योंकि वो सिक्योर फील नहीं कर रहे होते तो अधूरे घोंसलों में वो अंडे दे तो देते हैं लेकिन फिर अंडों को फेंक देते हैं। बस आपने ये नज़र रखनी है कि जैसे ही नेस्टिंग मटेरियल कम होने वाला है आपने बहुत सारा डाल देना है, या शुरू में ही ज़्यादा डाल दें आप। मैं आपको हमेशा मशवरा दूंगा, जब भी आप किसी नई जगह पर परिंदों को डालें तो आपने सुबह डालना है। सुबह के वक्त इसलिए डालना है क्योंकि वो पूरा दिन उसमें परेशान होते हैं और उन्हें जो है वो समझ नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ आ गए हैं और वो परेशानी में इधर उधर उड़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो उन्हें कम से कम पूरा दिन एक मिल जाए वो, ताकि पूरे केज को समझ सकें। अब मैंने गलती ये की कि कल शाम को मैंने जो परिंदे हैं इसके अंदर डाल दिए, तो उससे ये हुआ कि परिंदे जो हैं वो इधर उधर उड़ते रहे और बहुत परेशान थे और कि हम किस जगह पर आ गए हैं। और छोटे पिंजरे से जब वो बड़े पिंजरे में निकलते हैं तो उनसे सही फ्लाइंग भी नहीं हो रही होती है और वो उड़ने में उन्हें परेशानी हो रही होती है। तो रात को हुआ ये कि फिर अचानक मगरिब का वक्त हुआ और उसके बाद यानी अंधेरा हो गया और फिर तो जो परिंदे हैं कभी इधर जाली पर बैठे हुए थे कभी उधर जाली पर, तो ऐसे जाली पर जब बैठे होते हैं तो कोई चूहा या बिल्ली उनको हमला करके बाहर तो नहीं निकाल सकती, लेकिन उस बाज़ दफ़ा उनकी टांग या पर नोच के ले जाती है जिससे परिंदा मर जाता है। तो अब ये बहुत अपना इसको घर जैसा आज महसूस कर रहे हैं और उनको पता चल गया कि कहाँ सेफ़ जगह है बैठने की, अगर कोई ख़तरा हो तो उड़कर कहाँ जाना है, तो पूरे पिंजरे को वो पहचान रहे हैं। तो रात में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, यहाँ लाइटिंग का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। तो कभी भी शाम में परिंदों को अपने केज के अंदर आपने नहीं छोड़ना है।